हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग सर। अबे चांद क्यों दिखा रहा है फिर? अभी तो हमारा सूरज चाचू जगे हुए हैं, तू तो चंदा मामा ले आया इवनिंग में। हाँ, चलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मजे में होंगे आप लोग, उम्मीद की जाती है ऐसी। स्टार्ट करें। इनपुट आउटपुट चल रहा था दोस्त हमारा, याद है या भूल गए? कल हमने बेसिक बेसिक 2 क्वेश्चन कर लिए थे, जिस पर मतलब टोटल बोले तो 15 क्वेश्चन हुए थे। क्लास स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन अभी तुमको दे रहा हूं, ठीक है? जल्दी से आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लीजिए भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन। पहले ध्यान से देख लो आराम से। ये इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। आखिरी स्टेप आउटपुट होता है। ये इसका आउटपुट हो गया दोस्त। बस अब लॉजिक समझ लो, इनपुट से सीधे आउटपुट पर आओ और लॉजिक समझ में आ जाएगा आपके क्या लॉजिक है। लॉजिक दिमाग में बिठा लिया। लॉजिक दिमाग में बैठने पर हम आराम से नंबरिंग कर लेते थे, फिर तो आराम से नंबरिंग कर लो फिर इसकी जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से बताओ। लॉजिक समझ में आ गया? नंबरिंग कर ली होगी। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, सीधे इनपुट से आउटपुट पे आओ। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, खासकर आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे स्टेट एग्जाम में तो। बैंक वाले क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, तो हमें बैंक को यहाँ फोकस भी नहीं करना है। ठीक है भाई? अच्छा, क्या करना है यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। लेकिन इन नंबरों को और इन वर्डों को कैसे अरेंज किया गया है उस पर फोकस और करो। पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। अच्छा, फिर वर्ड को कैसे किया गया है? ये ओ वाला, फिर ये एन वाला, ये जी वाला, ये एफ वाला। भाई वर्ड्स को घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। लॉजिक समझ में आ गया? अब आपको क्या कर लेना है यहां से? अब आपको दोस्त यहां से बस ये देख लो, स्टेप वाइज कितने कितने स्टेपों को अरेंज किया जा रहा है। तो पहले में हमने ये 31 लाके अरेंज कर दिया, बाकी सब सेम रहे, मतलब एक स्टेप में बस एक ही काम हो रहा है। ये हम समझ गए, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पर आओ। ये इनपुट है, आपसे पूछा है कितने स्टेपों में आउटपुट आपको मिल जाएगा।
उम्मीद है। तो जरा देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर, आइए फटाफट से। देखो जी दोस्त, यहां सबसे पहले सबसे छोटा नंबर अरेंज किया गया होगा, तो नंबरिंग कर लो, एक ये रहा होगा। सबसे बड़ा वाला वर्ड दूसरे स्टेप में अरेंज किया गया होगा, कौन सा है यहाँ सबसे बड़ा, एस वाला, ये दूसरे पर। फिर इससे बड़ा नंबर ये तीसरे पर। फिर इससे छोटा अल्फाबेट ये चौथे पर, ये पांचवे पर, भाई ये छठे पर, ये सातवें पर, और ये आठवें पर। अब इनको आपको अरेंज करना है। मुझे इनपुट मेथड को एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज सर। कृष्णा दोस्त, आप कल की क्लास में नहीं थे, मैं पूरी कल की क्लास दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने कल बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था आपको, कल वाली क्लास एक बार जरूर देख लो। टीचर को प्लीज बेवकूफ मत समझा करो आप। क्लास छोड़ के किसी भी क्लास के बीच में आ जाओगे और टीचर से बोल दोगे मुझे पूरा समझा दो दोबारा से। भाई ऐसा नहीं होता है। आपने कल की क्लास क्यों नहीं देखी कृष्णा? कल की क्लास मैंने बेवकूफ थोड़ा था मैं, जो मैंने वो पढ़ाई है। कल की क्लास में सारा बेसिक बताया था, क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, कैसे मशीन काम करती है, क्यों इसका नाम मशीन इनपुट आउटपुट है। तो आज की क्लास में वो दोबारा थोड़ा बताऊंगा सारा कुछ। मेरे को तो उम्मीद है तुम लोग पहली क्लास देख के दूसरे में आओगे। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज पहले क्लास देख ले पहली। अब आप देखो स्टेप 1 में क्या करोगे। आप स्टेप 1 में इसको अरेंज करोगे। पहले एक को आगे लाओगे, दो अपनी जगह पर ही रहेगा जहां है दो, बाकी सब 6, 5, 8, 4, 7, 3 सब सेम रहेंगे। अच्छा स्टेप 2 में आप क्या करोगे, दो को अरेंज करते वैसे तो, लेकिन दो तो ऑलरेडी अरेंज है अपनी जगह पर, तो अब स्टेप 2 में 3 को अरेंज करो। देखो दो तो एक के बाद आना था, वो आ ही गया। तो अब यहां 3 को अरेंज करो, 3, 6, 5, 8, 4, 7। अच्छा तीसरे स्टेप में अब किसको अरेंज करोगे, 4 को। तो 1, 2, 3, 4 बाकी सब सेम रहेंगे, 6, 5, 8, 7। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 5 को आगे लाके अरेंज करोगे, 1, 2, 3, 4 यहां आएगा 5, 6, 8, 7। और नेक्स्ट पांचवें स्टेप में अब आप 6 तो देखो ऑलरेडी अरेंज हो गया, 7 को आगे लाके अरेंज कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ अरेंज हो गया एक क्रम में जिसमें होना चाहिए, 1 से लेके 8 तक। कितने स्टेप लगे, 5 स्टेप। तो 5 स्टेपों में ये पूरा आउटपुट तक पहुंच चुका है। क्या आपके बात समझ में आ गई है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए तो फिर नेक्स्ट, इसी पर ये जो आपको यहां पर पहला डेटा दिया है, इसी लॉजिक पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा कि हमें किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया है। कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप हमें दिया गया है, और हमसे क्या पूछा है कि इसका इनपुट क्या रहेगा। जल्दी से इसका आंसर दो। ये इनपुट नहीं है, ऊपर ऊपर सेकंड स्टेप दे दिया गया है, और आपसे पूछा है कि इनका इनपुट क्या रहा होगा। सॉरी सर मैं क्लास देख लेता हूं। हाँ कृष्णा यही तरीका है भाई, समझदारी यही कहती है कि अगर आपसे कोई क्लास मिस हो गई है तो आप अगली क्लास में तभी पहुंचे जब पिछली क्लास का डेटा कवर कर लें, या फिर अगले चैप्टर का वेट करें, अगले चैप्टर तक वेट करें फिर। चलिए किया आपने। अरे कल की क्लास याद होती तो आप सीधे करते कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैंने कल क्या बोला था, अगर आपको कोई स्टेप देकर इनपुट पर वापस पहुंचाने की बात करे तो आप सीधे सीधे बोल देना ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट कौन सी चीज कहां होगी। देखिए पहले स्टेप में चलो ये नंबर आके यहां अरेंज हुआ होगा, सबसे छोटा नंबर इन सब में। दूसरे स्टेप में ये जेड वाला सबसे बड़ा अल्फाबेट अरेंज हुआ होगा। तीसरे स्टेप में आके यहाँ नंबर अरेंज होना चाहिए था। तो चलो दो ही स्टेपों की कहानी है, तो दो ही चीजें अरेंज हुई होंगी, लेकिन ये दोनों चीजें कहां से उठ के आई है भाई ये नहीं पता ना हमको। जरा इसको देखना, क्या ये हो सकता है
बिल्कुल हो सकता है सर, यहां से उठ के आगे पहुंच गया हो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये वाला उठ के यहां पहुंच गया हो, बिल्कुल सर ये हो सकता है। आगे फिर सेम रहेंगे, ये बाकी सब आगे सेम रहने चाहिए थे, एंड में ये डाउन ही रहना चाहिए था, वहां एंड में डाउन नहीं है या है, अच्छा इधर है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये हो सकता है भाई, तो पहले स्टेप में ये आगे उठ के गया होगा, दूसरा अपने आप ये अरेंज हो गया होगा, तो दूसरे स्टेप में फिर 46 भी आगे आ जाता, क्योंकि पहले ही स्टेप में दो चीज अरेंज हो जाती, ये आगे आता 49, तो ये तो अपने आप अरेंज हो गई दो चीजें, तो दूसरे स्टेप में फिर यहाँ 56 आ जाना चाहिए था तीसरे नंबर पर, जो कि नहीं है, तो ये तो मेरा इनपुट नहीं रहा होगा। आइए जरा इस पर, इसमें यहां से 49 आ गया होगा, बिल्कुल सर आ गया होगा आगे, दूसरे में ये उठ के आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा सर उठ के, तो फिर बाकी सब चीज सेम रहनी चाहिए यहाँ पर। भाई यहाँ तो कार है, जबकि कार तो एक छोड़कर होनी चाहिए थी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या ये आपका इनपुट हो सकता है दोस्त, एक बार इस पर ध्यान दो, क्या ये इनपुट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार ये इनपुट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इनपुट बिल्कुल हो सकता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता पे मत जाओ, इसमें फिर ये है, ये इनपुट है दोस्त। कैसे, देखो ना ध्यान से, पहला स्टेप इसमें क्या करेगा, इसको ले जाके अरेंज करेगा आगे, ठीक है सर, दूसरे स्टेप में यहां से ये आपका जोन उठ के आएगा, ये अरेंज हो जाएगा, तो पहले स्टेप में 49 और आपके दूसरे स्टेप में जोन अरेंज हो गया, बाकी सब फिर सेम रहने चाहिए, ये हट गए, ये देखना, कार, बैटरी, 56, 87, 71 डाउन सेम है, तो यही इनपुट आपका रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। रुक जाओ, थम जाओ, ज्ञात नहीं कर सकते, यहां ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, कल वाले क्वेश्चन की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि ज्ञात कर पा रहे हम, यहां तो ज्ञात कर पा रहे हम, तो इसका इनपुट ए रहा होगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमें इनपुट दिया है, ये रहा, ये हमारे पास इनपुट है, और हमें इसका फोर्थ स्टेप जानना है, कौन सा स्टेप बताना है, फोर्थ, जल्दी से बताइए, इस इनपुट का अगर मैं फोर्थ स्टेप बताऊं तो इनमें से कौन सा होगा, अभी वही लॉजिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जो अभी मैंने बताया था, लॉजिक वही है, तो सबसे पहले नंबरिंग करो, किसको पहले स्टेप में अरेंज करेंगे, किसको दूसरे में, किसको तीसरे में, फिर आंसर करो, जल्दी से बताओ करके। हाँ जी, करिए 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 दोस्त, जल्दी से करिए। कर डालो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका क्या है। हाँ भाई, किया आप लोगों ने, आंसर आया, तो सबसे पहले आपने नंबरिंग की होगी दोस्त, चलो जी नंबरिंग कर डालो, सबसे छोटा नंबर पहले नंबर पर, सबसे बड़ा अल्फाबेट दूसरे नंबर पर, फिर इससे बड़ा नंबर तीसरे पर, फिर इससे टी से छोटा मतलब एन, ये चौथे नंबर पर, फिर ये नंबर पांचवें पर, फिर ये छठे पर, ये सातवें पर, ये आठवें पर, ऐसे अरेंज होगा। चौथा स्टेप पूछा है ना, चलो जी दोस्त टूट पड़ते हैं चौथे स्टेप के बारे में जानने पर। स्टेप वन आपसे क्या कहता है, एक को ले जाके अरेंज करो, एक, ठीक है सर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा आप थोड़े मेहनती और समझदार बच्चे हैं ना, अब तो पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चौथे स्टेप की लिख लेंगे हम। अच्छा दूसरे स्टेप में क्या अरेंज होगा, एक, दो, चार, सात, बाकी आगे ऐसे ही रहेगा। अच्छा तीसरे स्टेप में आप तीन को लेके अरेंज कर देंगे आगे, एक, दो, तीन, और चार अपने आप अरेंज हो गया, फिर सात और पांच ऐसे बचे रह गए,
चौथे स्टेप में देखो 1 2 3 4 अपने आप अरेंज हो गया है, तो यहां पर आके 5 को अरेंज करो और फिर बाकी सब सेम रहेगा 7 6 8 7 6 8 ऐसा ऑप्शन ढूंढो। ये है फोर्थ स्टेप आपका। तो जरा देखना कहां तक बात सेम जा रही है। पहले पर हाँ जी 29 आना चाहिए, दूसरे पर टास्क आना चाहिए, टास्क है यहां तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरे पर 46 आना चाहिए, बिल्कुल सर। चौथे पर न्यूज आना चाहिए, ठीक है सर। पांचवे पर फिर 53 आना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गया। फिर भाई छठे पर क्या आना चाहिए, ग्लोरी आना चाहिए ना कि, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। फिर ऑप्शन ए जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये पूरा क्वेश्चन ही बदल गया जी, ये लो देख लो आप, ये रहा इनपुट और ये रहा आपका यहां पर आउटपुट। ठीक है जी, छठा स्टेप आपका फाइनल आउटपुट है। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे इनपुट से आउटपुट पे जाओ। यहां जो चीजें आपको दी गई हैं वो अरेंज कैसे की गई हैं, तो यहां सर लगातार पहले तो वर्ड हैं सारे, फिर लगातार नंबर हैं सारे। तो अगर मैं बात करूं नंबरों की और वर्ड्स की, तो किसी लॉजिक से तो अरेंज किया होगा। ये ए वाला, फिर ए वाला, फिर बी, फिर एच, फिर आर, फिर एस, फिर टी। इसका मतलब है वर्ड्स को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है और नंबर को सर घटते हुए में। 93 63 45 34 25 13। लॉजिक समझ में आ गया। एक तरफ वर्ड हो जाएंगे सारे इकट्ठे, एक तरफ नंबर हो जाएंगे सारे इकट्ठे। वर्ड्स को बढ़ते हुए अल्फाबेट्स में, नंबर को घटते हुए क्रम में अरेंज कर देना है। आप बोलेंगे वाह सर समझ आ गया, लेकिन अब स्टेप वाइज स्टेप देखो, एक एक स्टेप में क्या किया गया है। देखो सबसे पहले यहां पर ये वर्ड आ गया, ठीक है। बाकी चीजें चलो जी सेम रही, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी बढ़िया, ये भी जी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये ओहो गायब हो लिया यहां से 13, 13 नहीं है यहां पर जी। चलो ये तो आगे चला गया उठकर, ये 13 आ गया पीछे, बाकी सब सेम है। इसका मतलब है एक ही बार में दो दो चीजें अरेंज कर दी गई हैं, एक वर्ड एक नंबर। आगे की तरफ से सबसे छोटा अल्फाबेट वाला वर्ड, पीछे से सबसे छोटा नंबर उठा लिया, सबसे छोटा अल्फाबेट उठाया, सबसे छोटा नंबर उठाया, फिर इसके बाद आने वाला वर्ड उठा लिया, फिर इससे बड़ा नंबर उठा लिया, इधर से ये अरेंज कर दिया। मतलब आगे की तरफ से हम बड़े बड़े वर्ड उठाते जा रहे हैं, पीछे की तरफ से हम बड़े बड़े नंबर उठाते जा रहे हैं, और इधर से अंदर की तरफ और इधर से भी अंदर की तरफ अरेंज करते चले जा रहे हैं। तीसरे स्टेप में इधर से ये वर्ड उठा लिया और यहां इधर से 34 25 से बड़ा नंबर उठा लिया। फिर अगले स्टेप में आपने बी से बड़ा अल्फाबेट एच उठा लिया, इधर 34 से बड़ा 45 उठा लिया। मुझे समझ में आ चुका है लॉजिक क्या है। लॉजिक है नंबरिंग कर देना, नंबरिंग करते हैं भाई लॉजिक के अकॉर्डिंग। पहले स्टेप में दो चीजें उठाई गई हैं, एक नंबर उठाया गया है और एक अल्फाबेट वाला वर्ड। तो सबसे छोटा अल्फाबेट उठाया गया है ये वाला, तो ये मैं वर्ड 1 लिख दूंगा, क्योंकि यहां मुझे एक ही स्टेप में दो चीजें करनी पड़ रही हैं। तो पहले स्टेप में पहला वर्ड कौन सा उठा, W1 लिख दिया। नंबर कौन सा उठा 13, तो इस पर N1 लिख दिया। पहले स्टेप की कहानी है तो 1 से दर्शा रहा हूं, वर्ड नंबर। आइए जी दूसरे स्टेप में क्या उठाओगे। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 13 से बड़ा कौन सा है 25, तो N2 ये दूसरे स्टेप में उठाया गया नंबर है, और एस ये भाई आपका दूसरे स्टेप में उठाया गया वर्ड है W2। तीसरे स्टेप में नंबर उठाने की बात आएगी तो वो ये होगा जी, बिल्कुल सर ये N3 है। अगर वर्ड उठाने की बात आएगी तो ये तीसरे स्टेप में ये वाला वर्ड उठाया जाएगा, W4 वर्ड, N फॉर नंबर। ये 3 2 1 क्या है, स्टेप को दर्शा रहे हैं कि पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे स्टेप में ये। सारी कहानी इसकी है, जितना जल्दी नंबरिंग कर लोगे उतना जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आगे आइए फिर क्या उठाओगे जी, बी के बाद में, बी के बाद में एच, ये आ जाएगा आपका वर्ड फोर्थ स्टेप में उठा होगा। फिर इधर से 45 ये नंबर फोर्थ स्टेप में उठा होगा। फिर एच के बाद में आपने क्या उठाया, आर वाला ये, तो ये वर्ड 5वें स्टेप में उठा होगा, और फिर यहां पर ये नंबर 5वें स्टेप में उठा होगा। फिर ये वर्ड छठे स्टेप में, ठीक है जी, और एक नंबर भी तो होगा छठे स्टेप वाला। यस सर एक नंबर और होगा,
छठे स्टेप वाला ये रहा नंबर 6 पर। अच्छा सर ये बचा रह गया, तो ये आखिरी स्टेप में कहीं ना कहीं अरेंज कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है, सबसे आखिरी में वर्ड 7। क्लियर हुई बात? चलो जी, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो सेम चीज यहां पर आपका क्वेश्चन दिया है इनपुट, और आपसे पूछा इसका थर्ड स्टेप में 47 का स्थान क्या होगा। थर्ड स्टेप में 47 कहां होगा? तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो। पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर ये उठाया होगा n1, ठीक है सर। अच्छा नंबरों की पहले मैं वो कर लेता हूं, पहले ये उठाया होगा, फिर इससे बड़ा ये n, दूसरे स्टेप में ये नंबर, तीसरे स्टेप में ये नंबर, चौथे स्टेप में ये नंबर, और पांचवें स्टेप में ये नंबर, और छठे स्टेप में ये नंबर, सातवें स्टेप में ये नंबर। अब ऐसी वर्ड की कर लो। वर्ड सबसे छोटा वाला ए वाला उठाया होगा पहले स्टेप में, बी वाला दूसरे स्टेप में, फिर आई वाला तीसरे स्टेप में, के वाला चौथे स्टेप में, आर वाला पांचवें स्टेप में, और एस वाला छठे स्टेप में। अब मुझे थर्ड स्टेप तक की कहानी जाननी है, तो थर्ड स्टेप तक क्या होगा। अच्छा उसमें फोकस ये करो कि ये 47 कहां रहेगा। तो 47 अपनी प्लेस से पांचवें स्टेप में जाके हटा होगा सर। अभी पीछे से 1, 2 और तीसरे प्लेस पर है। अच्छा सर ये कोई सा भी नहीं हटने जा रहा 3 स्टेप तक, तो ये छठे में भागेगा यहां से, ये सातवें में भागेगा और ये पांचवें में भागेगा। इसका मतलब है दोस्त ये तीसरे स्टेप तक यही रहे होंगे। बस इनके पीछे आके 3 चीजें अरेंज हो गई होंगी। पहले स्टेप वाली n1, दूसरे स्टेप वाली n2, तीसरे स्टेप वाली n3। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा कि आपका 12 आके अरेंज हुआ होगा, इधर आगे से वर्ड अरेंज हुआ होगा, उसकी नीड नहीं है। बस हमें यह पता है कि ये पीछे से कौन सा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा, पीछे से छठा रहेगा। आइए जी इधर 12 आ गया, बिल्कुल सर। और इधर क्या आ गया, n2 की जगह पर, भाई n2 की जगह पर 19 अरेंज हो गया होगा दूसरे स्टेप में। n3 की जगह पर सर 33 अरेंज हो गया होगा तीसरे स्टेप में। बाकी ये 3 स्टेप तक पीछे से ये कहानी रही होगी। कौन कौन निकल के भाग गए यहां से, ये भाग गया निकल के इधर से, ये भाग गया और ये भाग गया। तो पीछे से देखा जाए तो 47 की जो पोजीशन है वो छठी है। तो ये क्या बोल गया आपसे, 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट की तरफ से, इधर से छठा नहीं, राइट एंड से छठा है। 6 फ्रॉम द राइट एंड, ये रहा, राइट से छठा है भाई। देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया। हमने तो पूरा अरेंज भी नहीं किया चीजों को, हमने तो अरेंज भी नहीं किया, बस हमने नंबरिंग की और फिर हमने देखा पहले स्टेप में कौन सी चीज कहां चली जाएगी, दूसरे स्टेप में कौन सी चीज कहां, तीसरे स्टेप में कौन सी चीज कहां। 3 स्टेप में ही तीसरे स्टेप में पूछा है, तो तीसरे स्टेप तक ना तो 47 हटा होगा जहां है वहां से, ना 77 ना 57। तो ये तीनों तो तीसरे स्टेप में भी ऐसे ही अरेंज होंगे। अभी बस तीसरे स्टेप तक क्या हुआ होगा, इनके पीछे आके कुछ लोग बैठ गए होंगे। पहले स्टेप में n1 आ गया होगा, दूसरे स्टेप में n2, तीसरे स्टेप में n3। तो 3 स्टेपों में 3 नंबर इनके पीछे अरेंज हो गए होंगे बस। तो तीसरे स्टेप में ये जो है पीछे से छठा बन गया होगा। क्या बात क्लियर हुई? यस और नो जल्दी से बताओ एक बार। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। ये पूछ रहा है उपर्युक्त में से चरण 5 में, पांचवें चरण में बाएं, बाएं मींस लेफ्ट छोर से पांचवा एलिमेंट क्या होगा। स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट से 5th एलिमेंट क्या होगा। ठीक है सर कौन सी चीज में ये तो बताओ। तो ये बोल रहा है यही वाली चीज जो यहां है। इस बार ये पूछ रहा है आपसे कि पांचवें स्टेप में लेफ्ट से पांचवा एलिमेंट क्या होगा। तो जरा देखो नंबरिंग हुई पड़ी है आपके सामने, पांचवें स्टेप से पांचवें स्टेप तक सोचो लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा दोस्त, जरा बताओ एक बार दिमाग लगाकर। पांचवें स्टेप में इसी ऊपर दिए गए इनपुट में पांचवें स्टेप में लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या रहा होगा।
आया होगा। हाँ जी भाई, ध्यान से देखिए इधर, पांचवें स्टेप का लेफ्ट से पांचवा जानना है ना। पहले स्टेप में देखो W1 अरेंज हो गया होगा, दूसरे स्टेप में दूसरा वर्ड अरेंज हो गया होगा, तीसरे स्टेप में तीसरा वर्ड, चौथे स्टेप में चौथा वर्ड अरेंज हो गया होगा, पांचवें स्टेप में पांचवा वर्ड अरेंज हुआ होगा। यहां देखना जरा, पहले स्टेप में W1 आगे आया होगा, दूसरे स्टेप में W2 आया होगा, तीसरे स्टेप में W3 आया होगा, और चौथे स्टेप में W4 आया होगा, और W5 अपने आप जहां है वहीं रहा होगा पांचवें स्टेप में भी। ये तो अपने आप अरेंज हो गया, तो पांचवें स्टेप में W6 भी अरेंज हो गया होगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, लेफ्ट से पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा W5 रहा होगा, W5 रहा होगा दोस्त। झट से आंसर कर दो, क्या W5 पे कौन सा था, लो भाई, वेरी गुड। अच्छा ये क्या कह रहा है, ऊपर जो ही भी आपको वो दिया था ना इनपुट, उसी में फोर्थ स्टेप में इनका कौन सा स्थान है। इसमें फोर्थ स्टेप में अगर मैं इन देखूं तो कहां होगा, तो भाई इन कहां है, W3 है, तीसरे स्टेप में अरेंज हो गया होगा ये। तो W1 पहले स्टेप में यहां, W2 दूसरे स्टेप में यहां, और तीसरे स्टेप में ही अपनी जगह पर पहुंच गया होगा। तो चौथे स्टेप में भी ये यहां रहेगा अपनी जगह पर, लेफ्ट से तीसरे पर अरेंज हो गया ये, तो लेफ्ट से तीसरा रहा होगा भाई ये। थर्ड फ्रॉम द राइट एंड नहीं, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इतना सिंपल हो गया है ना अभी ये आपके लिए इनपुट आउटपुट। वैसे सच